हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक अपना नया टॉपिक दैट इज नोन एज ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरीज। कि ग्रुप फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी में क्या आता है, प्रोपेंक्विटी थ्योरी। ठीक है। सो द टर्म प्रोपेंक्विटी मीन्स नियरनेस. The theory states that it is a proximity of the people that builds a relationship between them and which serve as a base for the formation of group. Higher will be the proximity, higher will be the chances of formation of group between them. देखो propinquity का मतलब क्या होता है, नियरनेस। हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। ये ऐसा ग्रुप फॉर्मेशन होता है, ग्रुप फॉर्मेशन का मतलब ग्रुप को फॉर्म करना जहाँ एक से ज्यादा लोग मिलके रहते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो ऑब्वियसली उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन। तो प्रोपेंक्विटी थ्योरी क्या बताती है कि ये इस तरीके का ग्रुप फॉर्मेशन होता है जहाँ आसपास लोग रहते हैं, ठीक है, जिनका इंटरेक्शन एक दूसरे से ज्यादा होता है, डेली का होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैसे किसी सोसाइटी में हो, सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आप लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हो, अलग अलग ट्रेडिशंस को बिलोंग करते हो, लेकिन आपका क्या है, सोसाइटी में उठना बैठना साथ में है, ठीक है। आपका कोई भी फंक्शन हो रहा है सोसाइटी में, आप उसमें एक साथ जाकर इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो रोज का जब आपके बीच में इंट्रैक्शन होगा, रोज आपसे लोग मिलेंगे, तो आपके बीच में क्या बन जाएगा, एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी। दैट इज नोन एज अ प्रोपेंक्विटी थ्योरी। ठीक है। मतलब नियरनेस का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा लोग आपके आसपास रहेंगे, रोज उनसे आप मिलोगे, रोज उनसे आप बात करोगे, तो ऑब्वियसली एक ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। सो हायर विल बी द प्रॉक्सिमिटी, हायर विल बी द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बिटवीन देम। तो जितनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी होगी उतनी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके बीच में एक ग्रुप फॉर्म हो जाए। ठीक है। The theory lays stress on the closeness of people. When two persons work in the same environment repeatedly, they develop a sense of belongingness and they gradually develop communication, which in turn leads to discussion, sharing of thoughts, feelings, and opinions. ठीक है। क्लोजनेस ऑफ पीपल पे ये ज्यादा फोकस करता है, नियरनेस जिसे हम कहते हैं। मतलब अगर दो लोग सेम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सेम उनको काम दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच में ग्रुप फॉर्म होगा, ग्रुप फॉर्म होगा। ठीक है। तो वो आपस में ज्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, उनको सेम तरीके का दो ग्रुप बना दिए, दोनों ग्रुप को सेम तरीके के असाइनमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है, कि आपको ये कंप्लीट करके लाना है। तो अब जब सेम तरीके का अगर उनको काम मिला है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को शेयर करेंगे। तो जितना ज़्यादा वो लोग इंटरेक्शन करेंगे, एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी। तो वो क्या कर रहे हैं, जब दोनों का सेम ग्रुप में है, सेम टारगेट मिला है, सेम असाइनमेंट मिला है, तो वो किसकी वजह से मिले हैं, नियरनेस की वजह से। ठीक है। वो जितना ज्यादा वो लोग आपस में बात करेंगे, उतनी ज्यादा उनके अंदर प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी और उतना ज्यादा उनके अंदर इंटरेक्शन डेवलप होगा। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में देख लो आप, जैसे एक एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर में बहुत सारे एचआर होते हैं किसी कंपनीज में। ठीक है। अगर उनको सेम तरीके का काम दिया जाता है, सेम तरीके के टारगेट्स उनको दिए जाते हैं, तो रोज का उनका इंटरेक्शन है, ठीक है, उनको पता है कि हमें क्या काम है, रोज वो लोग बात कर रहे हैं, रोज अपने टारगेट्स को डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या हो जाएगा, नियरनेस की वजह से एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेंक्विटी थ्योरी। मतलब जितने ज्यादा लोग आपके आसपास रहेंगे, जितना ज्यादा आपका रोज का उनके साथ उठना बैठना होगा, इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा आपके अंदर प्रॉक्सिमिटी होगी और आपके अंदर एक ग्रुप फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। So it has normally seen in the offices and department that the people working in the same office or department have more communication and sharing than those who are working in the different department. Obviously बात है, अगर आप सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, रोज का आना जाना है, रोज का इंटरेक्शन है, आपका लंच टाइम एक साथ हो रहा है, ठीक है, आपके जो भी काम दिए जा रहे हैं ऑफिस में, वो सब आप लोग एक साथ निपटा रहे हो, तो आपके बीच में एक ग्रुप फॉर्मेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ नियरनेस। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमंस इंटरेक्शन थ्योरी। क्या कहती है ह्यूमंस इंटरेक्शन थ्योरी? The theory has been propounded by George O. Homans. Activities, interaction, and sentiments are the three main factors of group formation according to this theory. ठीक है। तो अब इसमें ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके तीन बेसिक क्राइटेरिया है। क्या क्या? एक्टिविटीज, इंटरेक्शन, एक्टिविटीज, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट्स। ठीक है। इसके मेन फैक्टर्स हैं। ये ग्रुप फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, इन तीन मेन फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है। तो क्या बोलती है थ्योरी? दिस थ्योरी स्टेट्स मोर एक्टिविटीज पीपल शेयर, मोर विल बी देयर इंटरेक्शन एंड स्ट्रॉन्गर विल बी देयर शेयर एक्टिविटीज एंड सेंटिमेंट्स। ठीक है।
किसी ग्रुप के अंदर जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा उनके बीच में इंट्रैक्शंस होंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे, ठीक है। एंड मोर सेंटिमेंट पीपल फॉर वन अनदर, दे विल शेयर देयर एक्टिविटीज़ मोर विच विल इंक्रीज देयर इंट्रैक्शन। और ऑब्वियसली बात है, जितने सेंटिमेंट्स लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं डेवलप होंगे, उतनी ज़्यादा उनके साथ एक्टिविटीज़ शेयर होंगी और उतने ज़्यादा उनके साथ इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे एक ग्रुप है, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, अब वो जितनी ज्यादा एक्टिविटीज को शेयर करेंगे ना, उतना ज्यादा उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा और उतना ज्यादा उस ग्रुप में क्या होगा, सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रैक्शन इज अ की एलिमेंट ड्यू टू विच दे डेवलप कॉमन सेंटिमेंट्स फॉर ईच अदर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप अमॉन्ग देम। इसमें क्या है, इंट्रैक्शन एक की एलिमेंट है जिसकी वजह से एक कॉमन सेंटिमेंट्स डेवलप होता है और जिसकी वजह से ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मेन इसके फैक्टर्स क्या है, एक्टिविटीज, इंट्रैक्शन एंड सेंटिमेंट्स। तो जॉर्ज ओवमन्स ने क्या बोला है, एक ग्रुप के अंदर जितनी ज़्यादा सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज डिस्कस होती है उतना ज़्यादा इंट्रैक्शंस होता है और उतना ज़्यादा ही सेंटिमेंट्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी वाज propounded by Theodore M. Newcomb. He states that people get attracted towards each other of the basis of their common features. लोग ग्रुप में कैसे अट्रैक्ट होते हैं, उनके कॉमन फीचर्स की वजह से। अब वो कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं, एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गए, नेचर हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको बैलेंस थ्योरी क्या कहता है, मतलब एक ग्रुप में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। दिस फीचर ऑफ हैविंग यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी एनकरेजेस देम टू फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को कैसे एनकरेज किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे और होमोजेनिटी के बेसिस पे, ठीक है। सो आफ्टर फॉर्मिंग ग्रुप एंड क्रिएटिंग रिलेशनशिप, इट इज एंश्योर दैट देयर इज अ सिमेट्रिकल बैलेंस बिटवीन द अट्रैक्शन एंड कॉमन एटीट्यूड्स, ठीक है। तो ग्रुप बनता है, रिलेशनशिप क्रिएट होता है, तो इस ग्रुप के बिहाफ पे ये इंश्योर किया जाता है कि जितना ज़्यादा एटीट्यूड, वैल्यू, नेचर, रिलीजन, ये जितने भी कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में सिमेट्रिकल बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, कॉमन एटीट्यूड्स होना ज़रूरी है, तभी एक दूसरे के साथ ग्रुप में बैलेंस बनता है। सो बैलेंस इन रिलेशनशिप इज मस्ट अमॉन्ग ऑल मेंबर्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ ग्रुप, ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रुप। ग्रुप में सर्वाइव करने के लिए हर एक ग्रुप मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बैलेंस बना के चलो, चाहे वो एक एटीट्यूड के बेसिस पे हो, चाहे वैल्यूज़ के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो। तो इन सब चीज़ों का जब मिक्सअप करके आप एक बैलेंस बना के चलते हो, तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है और उसकी वजह से ग्रुप फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस थ्योरी। नेक्स्ट है एक्सचेंज थ्योरी। अब ये हमें समझ में आ रहा है, एक्सचेंज कहते हैं ना, कोई कोई लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, कभी कुछ रिवॉर्ड्स के लिए ज्वाइन करते हैं, कभी उनको लगता है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इसके बदले में क्या मिलेगा, बेनिफिट। सो एक्सचेंज थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय थायबॉन्ड एंड केली। ये थायबॉन्ड एंड केली के द्वारा दिया गया है। आउटकम्स ऑफ इंटरेक्शन डाटा बेसिकली रिवॉर्ड एंड कॉस्ट आर द मेन फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। आउटकम्स ऑफ इंटरेक्शन क्या, बेसिकली रिवॉर्ड एंड कॉस्ट के बेसिस पे ये एक्सचेंज थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। तो पीपल ज्वाइन ग्रुप बाय कंसिडरिंग व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न फॉर इंटरेक्शन विद द ग्रुप मेंबर्स। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, ग्रुप बनते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमने अभी तक पिछले अभी थ्योरीज में अलग अलग फैक्टर्स पे बात करी, जैसे नियरनेस हो गया, सेंटिमेंट्स हो गए, बैलेंस हो गया। अब इसमें ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, एक्सचेंज, मतलब कोई लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं, क्या सोच के ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि हमें इस ग्रुप से क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हमें हमने अगर ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो हमें उसके बदले में कोई कीमत चुकानी पड़े। ऐसा नहीं हो कि हम इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हमें एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो। या फिर ये भी हो सकता है, अगर हम इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है हमें सक्सेस मिले, हमें रिवॉर्ड्स मिले, ठीक है। सो इट शुड बी एंश्योर दैट मिनिमम लेवल ऑफ पॉजिटिव आउटकम शुड बी मेंटेन, ठीक है। एंड रिवॉर्ड फ्रॉम इंटरेक्शन ग्रेटिफाइड नीड्स वेयर कॉस्ट रिजल्ट इन एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फैटिग एंड एम्बेरसमेंट। तो रिवॉर्ड का मतलब होता है ग्रुप के अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो रिवॉर्ड्स मिलता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हमें सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमने अगर ग्रुप ज्वाइन किया तो क्या पता इस ग्रुप की वजह से हमें एग्जाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, फैटिग हो, ठीक है। सो पीपल विल ज्वाइन ग्रुप ओनली इफ रिवॉर्ड इज मोर देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। लोग ग्रुप तभी ज्वाइन करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि क्या हमें इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद बदले में रिवॉर्ड्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्सचेंज थ्योरी मतलब वो सिर्फ कुछ ना कुछ सोचते हैं, उनको बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए उस ग्रुप से, ठीक है। इसलिए इस ग्रुप का नाम रखा गया है एक्सचेंज थ्योरी, दैट इज गिवन बाय द थायबॉन्ड एंड केली, ठीक है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।